गुड मॉर्निंग बच्चों। नवीन राजस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने गद्य भाग का पहला चैप्टर पहले और दूसरे लेक्चर में लगभग आधा पूरा कर लिया था। अब हम आगे का जो हमने जहाँ निबंध छोड़ दिया था उसी के आगे से शुरू करेंगे। एक संक्षिप्त जो परिचय है मैं आपको दे देती हूँ। संक्षिप्त रूप से हमने लेखक का परिचय प्राप्त किया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनका जन्म 1850 में काशी में हुआ था और इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में ही लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। मात्र 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखकर तैयार कर दिया था और छोटी उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत होने के उपरांत इन्हें अचल संपत्ति का वारिस बना दिया गया। अचल संपत्ति प्राप्त होने के बाद जो भारतेंदु हैं उन्होंने किसी प्रकार का अहम न रखते हुए अपनी सारी संपत्ति समाज सेवा में झोंक दी और उस संपत्ति को देश सेवा और समाज सेवा में लगाते हुए इन्होंने काशी में ही एक हाई स्कूल का निर्माण किया और उस निर्माण कार्य को पूरा करवाया, जिसके उपरांत आज उस हाई स्कूल को हम हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जानते हैं। बच्चों, भारतेंदु ने मात्र 35 साल की उम्र में 175 ग्रंथों की रचना कर डाली। उनके इन ग्रंथों में अधिकतर अनुवाद ग्रंथ थे, जिन्होंने अपनी भाषा कौशल से उनको साहित्य सृजन में गढ़ डाला। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया। व्यंग रचना इनकी प्रभावी कौशलता का परिचय है और वहीं इन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करते हुए लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग भी अपनी रचनाओं में सर्वाधिक किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी छोटी सी उम्र में जब इतना रचना कार्य संपादित कर चुके थे तो जनता ने इन्हें भारतेंदु की उपाधि से प्रसिद्ध कर दिया। वास्तव में बच्चों, इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन हरिश्चंद्र के बाद में भारतेंदु उपाधि इनको जनता द्वारा प्रदान की गई थी और इन्होंने अपने नाम से अपने युग को अमर बना दिया। बहुत बड़ी बात है बच्चों कि किसी व्यक्ति के नाम से उसके युग को जाना जाए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस युग को भारतेंदु हरिश्चंद्र युग ही कहा जाता है। बच्चों, जो कहानी निबंध के रूप में हम पढ़ रहे हैं, यद्यपि लग तो रही है कि वो एक कहानी है, लेकिन वो एक व्यंग्यपूर्ण विनोद प्रिय एक निबंध है। अब वो निबंध जो है उसमें क्या कहा है इन्होंने कि वो ये कहना चाहते हैं कि संसार में रहते हुए हमें अपना नाम अमर करने का यथावत प्रयास करना चाहिए। जब हम अपना नाम अमर कर देते हैं तो फिर संसार में किसी भी प्रकार से हमारे जाने के बाद हमें याद किया जाता है। यद्यपि कीड़े मकोड़े भी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन कोई उन्हें याद नहीं करता, लेकिन मनुष्य अपने सद्कर्मों से मरने के बाद भी याद किया जाता है। तो वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र भी चाहते हैं कि अपना संसार में नाम अपन रखने का एक सफल प्रयास किया जाए। और यही कहानी में, निबंध में हमने जो पढ़ा वो यही बात है कि नाम अमर रखने की कल्पना को सोचते सोचते ही वो बिस्तर पे सो जाते हैं और तभी उनके मस्तिष्क में एक स्वप्न जागृत होता है। और वो स्वप्न क्या है कि नाम अमर रखने के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए हैं। अब जो प्रयास उन्होंने किए हैं उन प्रयासों में पहला प्रयास है कि कोई देवालय बना के छोड़ दिया जाए। देवालय का अर्थ होता है बच्चों मंदिर, कि कोई देवालय बनाया जाए, अर्थात कोई मंदिर बनाया जाए। लेकिन अगले ही पल उनको ध्यान आता है कि जैसे आज अंग्रेजी शासन व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार यदि उनके मरने के बाद भी कई सालों तक अंग्रेजी शासन व्यवस्था रही तो मंदिर की ओर शायद कोई आंख उठाकर भी न देखे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लंबे समय तक चलते अंग्रेज हिंदुस्तानियों को बाध्य कर देंगे कि वो मंदिर की जगह चर्च में जाने लग जाए। ऐसा व्यंग उन्होंने यहाँ पर किया है। वहीं अगले ही पल उनके मस्तिष्क में दूसरा विचार आता है कि क्यों ना एक पुस्तक लिखी जाए
और ऐसा सोचते हुए वो पुस्तक रचना के बारे में सोचते हैं और सोचते सोचते उनके दिमाग में फिर ख्याल आता है कि पुस्तक लिखने के बाद समीक्षा के लिए जाती है। बच्चों, ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है तो पुस्तक लिखने के बाद समीक्षा के लिए भेजी जाती है और समीक्षा में लोग जो समीक्षा करते हैं, जो समीक्षक हैं, वो लोग उनमें से जो गलत बातें होती हैं उन्हें काट छाँट के, और कभी कभी उन गलत बातों के साथ अच्छी बात भी कट जाती है, काट छाँट के पुस्तक को आधी कर देते हैं। तो यही भय लेखक को भी है कि यदि मैंने पुस्तक लिखी तो समीक्षा काट छाँट कर उसे आधा कर देंगे, और जब पुस्तक आधी रह जाएगी तो यश के स्थान पर अपयश ही प्राप्त होगा। ऐसा सोचते हुए अगले ही क्षण उनके मस्तिष्क में तीसरा विचार आता है कि क्यों ना मैं किसी प्रकार से एक पाठशाला का निर्माण करूं और अपने विद्यालय में इस तरह के शिक्षा व्यवस्था की जाए कि विद्यार्थी उससे लाभान्वित हों। यद्यपि यहाँ अंग्रेजी शासन काल में जो विद्यालय स्थापित थे या जो हमारे भारतीय विद्यालय थे उनमें अंग्रेजी शिक्षक स्थापित थे, उनके चरित्रों पर यहाँ करारा व्यंग किया गया है। तो लेखक ये बात स्पष्ट करता है कि उन चरित्रों ने हर प्रकार से यहाँ पर अपने भारतीय कल्चर सभ्यता को स्वीकार करते हुए किस प्रकार से हमारी संस्कृति का मजाक बनाया और उस संस्कृति में पूरी तरह से बच्चों को लाभान्वित नहीं कर सके। तो यही बात यहाँ पर दी गई कि वो एक पाठशाला का निर्माण करते हैं और हिमालय की कंदराओं से वो गुरुओं को बुलाते हैं। हिमालय की कंदराओं से जो गुरु उनके शिक्षा व्यवस्था में सहयोग करने के लिए पाठशाला में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पाठशाला में इतने सारे अध्यापकों के साथ वो महान अध्यापक जो हैं वो अपने अपने चरित्रों से जाने जाते हैं। अब बच्चों, इसी में हमने पढ़ा था कि वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आपकी वजह से ही संसार में मैंने नाम अमर करने की जो युक्ति सोची थी वो पूर्ण हो गई है, और आपकी कृपा दृष्टि से ही मेरा नाम संसार में अमर होने की तैयारी में हो गया है। यद्यपि विद्यालय को बहुत सारे शिक्षक प्राप्त हो गए हैं और उन शिक्षकों की अटूट परिश्रम से ही हमारा विद्यालय जो है वो अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर जाएगा। धन्यवाद के रूप में वो ईश्वर को ये भी कहते हैं कि आपकी ही कृपा से मेरे मित्रों ने मुझे इतना सहयोग किया। कोई भी मित्र अपने विद्यालय के निर्माण में मित्र की इतनी सहायता कर दे कि उसका पूरा विद्यालय ही बन जाए, तो वो मित्र अपने लिए विद्यालय नहीं बनाएगा। बच्चों, ये बात केवल व्यंग्यवाण में कही गई है। व्यंग्य यानी अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कि जो मित्र लेखक के लिए धन देंगे तो वो खुद विद्यालय का निर्माण क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हुआ ऐसा ही कि मित्रों ने पूरी सहायता दी और भारतेंदु के पास इतना धन संचित हो गया कि विद्यालय बनने के उपरांत भी बहुत सारा धन शेष बच गया, और वो कहते हैं कि शायद 10-5 पीढ़ी तक तो हम बैठे बैठे खा सकते हैं। ऐसे भी मित्र व्यंग में मिल जाते हैं जो इस निबंध में लिखे हुए हैं। अब हमने सुना था, जो इस पाठ में पढ़ा था हमने, कि पंडित मुग्धमणि शास्त्री एक ऐसे महान विद्वान जो हिमालय की कंदराओं में निवास करते थे, बद्रिकाश्रम में रहते थे, और बहुत समय तक इंद्रदेव ने उन्हें तलाशा था। लेकिन इंद्रदेव की तलाश अधूरी रह गई क्योंकि मुग्धमणि शास्त्री इंद्रदेव को प्राप्त नहीं हुए और मजबूर होकर इंद्रदेव को देवगुरु बृहस्पति को अपना गुरु बनाना पड़ा। मतलब गुरु बृहस्पति को बनाने में इंद्रदेव की खुशी नहीं थी बल्कि मजबूरी थी, क्योंकि मुग्धमणि शास्त्री उन्हें नहीं मिले थे। इतने व्यंग के साथ उन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर इतना कठोर प्रहार किया, लेकिन फिर भी ये कठोर प्रहार अंग्रेजी शासन व्यवस्था की समझ के परे था।
बच्चों, आप कहेंगे कि उन्होंने ऐसा घुमा फिरा कर क्यों कहा और इतना कठिन इस निबंध को क्यों बना दिया। उन्होंने घुमा फिरा कर इसलिए कहा बच्चों, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर कोई सीधे सीधे वार करता था तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था में जो भी अधिपति थे वो उन लेखकों को जेल में डाल देते थे, फिर उन पर लंबे समय तक लेखन कार्य बाधित हो जाता था। हरिश्चंद्र नहीं चाहते थे कि अपने अल्पायु के जीवन में वो इस तरह की परेशानियों का सामना करे, इसलिए उन्होंने जो भी लेखन कार्य किया उसमें प्रधान शैली व्यंग्यता को रखा और इसी व्यंग को प्रधान अंग बनाते हुए उन्होंने अपने लेखन कार्य को बहुत अच्छा बना लिया। बच्चों, मुग्धमणि शास्त्री के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे जो पाखंड प्रिय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी और सब स्त्री पुरुष को भी इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र यानी काल के परिवर्तन से इनके सारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। अब इनकी दुर्दशा कैसे हुई? इस कारण प्राण बचाकर इन्हें हिमाचल की तराई में हरित दूर्वा, अब ये दूर्वा क्या होती है? हरित यानी हरा। देखिए बच्चों कि हरित शब्द जो है उसका अर्थ है हरा। हरित यानी हरा रंग और दूर्वा कहते हैं घास को, यानी हरी हरी घास। तो पाखंड प्रिय जो थे वो हिमालय की कंदराओं में क्या खा रहे हैं? हरी घास खा रहे हैं। जैसे कि गाय भैंस घास खाती है वैसे ही हरी घास खाने का काम पाखंड प्रिय कर रहे थे। अब क्या हुआ वो सुनिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनको हरी घास खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रहने जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में ही ये पानी फेर देंगे। अब देखिए, पानी फेर देना ये एक मुहावरा है। क्या है? पानी फेर देना। अब पानी फेर देना यानी कि सब कुछ समाप्त कर देना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें मुहावरों का प्रयोग व्यंग के रूप में किया गया है। अब कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों? जो बात इसमें अस्पष्ट रूप से लिखी हुई है वो जरा ध्यान से सुनिए कि मुग्धमणि शास्त्री कभी एक समय में कैसे साधु हुआ करते थे। जैसे कि टीवी पर भी आप आस्था पे सत्संग पे कई बार देखते हैं कि जो प्रवचन करते हैं, प्रवचन करने वाले साधु थे। यदि आपने मूवी देखी हो पीके, तो उसमें जो साधु जी थे, नाम तो मुझे पता नहीं, जो लोगों की आंखों में धूल झोंकते थे और ईश्वर को कॉल लगाकर लोगों को भड़काते थे कि मैंने ईश्वर को कॉल लगाया है, जो संदेश मुझे मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यदि ध्यान हो, ठीक उसी प्रकार से ये भी पाखंड प्रिय गुरु हैं और इन्होंने भी लोगों की आंखों में धूल झोंककर जैसे क्या करते थे कि प्रवचन दे रहे हैं, देते देते भगवान को भोग लगाया है, सभी से कह दिया आंख बंद कर लो, और जब सबने आंख बंद कर ली तो भगवान के भोग से ही उठाकर खा जाते थे। ये समय, वो उस समय में केवल इतना ध्यान उनका रहता था कि जो भगवान के भोग में रखा है वो मेरे पेट में जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए इन्होंने अपने जीवन के कई काल व्यतीत कर दिए। लेकिन जब लोगों को इस बात का अनुमान हुआ कि ये तो धोखेबाज है, शायद किसी ने अपनी बंद आँखों में से कुछ आँख खोलकर इनको ऐसा करते हुए देख लिया होगा,
तभी तो अंग्रेजी सत्ता ने ऐसे साधु को निकाल करके बाहर कर दिया। तो ये बात इसमें कही गई है कि ये पाखंड प्रिय हैं कि आज ये हरी घास क्यों खा रहे हैं। तो आज ये हरी घास इसलिए खा रहे हैं कि एक दिन ऐसा भी था कि ये भगवान के भोग को झूठ बोलकर बहुत चुपके से लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए चट कर जाते थे। तो बच्चों, झूठ की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती है और सत्य कभी भी समाप्त नहीं होता है। अब यहाँ पाखंड प्रिय जैसे आप सोच रहे होंगे कि वो शिक्षक क्या हमारी संस्कृति में थे? नहीं बच्चों, ये सारे विदेशी संस्कृति में पले बढ़े जो भगवान को कुछ नहीं मानते और न ही भगवान को भोग लगाने में विश्वास रखते हैं, उन लोगों पर यहाँ पर व्यंग किया गया है। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है और ना बन पड़ेगी। अब क्या बात है कि अब ये दूसरे गुरु आ गए हैं, पंडित प्राणांतक प्रसाद, यानी प्राणों के अंत तक जिनकी कृपा बनी रहती है, ऐसे प्राणांतक प्रसाद, क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है कृपा। तब तक किसी न किसी प्रशंसा न बन पड़ी और न बन पड़ेगी, ये महावैद्य के नाम से जाने जाते हैं। संसार में इनका नाम क्या प्रसिद्ध है? महावैद्य। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूल पाता है। ये ऐसे महान वैद्य हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार को भूल नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि मुझे इस स्थान तक पहुंचाने वाला कौन है? महावैद्य ही है। इसलिए रोगी चिता पर चढ़ते चढ़ते भी इनके उपकार को भूल नहीं पाता है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है? चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता है। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में ही स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य कि कोई भी व्यक्ति कितना भी चिंता से ग्रस्त क्यों ना हो, इनकी दवा लेने के उपरांत वो क्षण भर में ही या कुछ दिनों में ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। और बच्चों, व्यंग में कहा जाता है कि सारी चिंताएं, सारी व्यथाएं जब तक सांस चलती है तब तक ही होती है, उसके बाद ये शरीर के सारे कष्ट आत्मा के निकलते ही समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे ही ये किसी को दवा देते हैं, दवा देते ही कुछ दिनों में ही व्यक्ति मृत्यु की ओर पहुँच जाता है, और जब मृत्यु की नींद में सो जाता है तो लोग इनके उपकार को कभी भूल नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसा उपकार जिसको आप ऊपर जाके याद करें, ऐसा उपकार कि वाह वैद्य, तूने बहुत अच्छी दवा दी कि सारे कष्टों को ही ख़त्म कर दिया, और ऐसे कष्ट कि जो हम जीवन में कभी सोच भी नहीं पाएंगे। जब तक औषधि नहीं देते हैं, केवल उसी समय तक प्राणी को संसारिक विथा यानी का मतलब है पीड़ा। अब विथा शब्द का मतलब है पीड़ा से, कि जब तक ये औषधि नहीं देते हैं तब तक प्राणी मात्र को सांसारिक विथा लगी रहती है। अब सांसारिक विथा का मतलब है पीड़ा, कि शरीर से संबंधित कोई भी पीड़ा यदि किसी को लगी हुई है तो वो तभी तक लगी है जब तक प्राणांतक प्रसाद महावैद्य के पास वह नहीं आता है, तब तक उसे ये ज्ञात नहीं है कि उसके शरीर की पीड़ा कितने दिन में समाप्त हो जाएगी। और जहाँ उसने प्राणांतक प्रसाद नामक महान वैद्य की औषधि प्राप्त कर ली, उस औषधि को प्राप्त करने के उपरांत ही कुछ ही दिनों में वो मृत्यु की चिता पर लेट जाता है। जब तक औषधि नहीं देते हैं, केवल उसी समय तक प्राणी को संसारी विथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए। अब वो हमसे कह रहा है
कि कुछ समय बस केवल इंतज़ार कीजिए। हमसे का मतलब उन शिक्षक शिष्यों से जो उसके विद्यालय में शिक्षार्जन के लिए जाने वाले हैं। तो ये उन शिष्यों को बता रहे हैं कि बस कुछ ही समय की बात है। ये सारे अध्यापक जो हिमालय से आए हैं अपने शारीरिक रूप को बदल के, यानी जो बढ़ी हुई दाढ़ियाँ हैं, बड़े हुए केश हैं, जो कपड़े मलिन हैं, फटे हुए हैं, उस शारीरिक वेश को और सौंदर्य को बदलकर ये वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि एक शिक्षक को होना चाहिए। लेकिन शरीर से, रूप से और कपड़ों से किसी भी शिक्षक की पहचान नहीं होती है। उसकी पहचान उसकी वाणी से, उसके आदर्शों से और उसके कर्म से होती है। इसकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी उपदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए कि शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो बच्चों, मुग्धमणि शास्त्री जहाँ देवगुरु बृहस्पति की खोज में इंद्रदेव भटकते रहे और आखिर में प्राप्त किया उन्होंने मुग्धमणि शास्त्री। तो मुग्धमणि शास्त्री जब उनकी पहुँच से परे हो गए तब उन्होंने हार कर देवगुरु को अपना गुरु बना लिया। वहीं पाखंड प्रिय जैसे अध्यापक जो अपनी शिक्षा से जाने जाते हैं, और शिक्षा कैसी कि कभी किसी समय में वो प्रवचन देते थे और प्रवचन देते देते लोगों की आंखों में धूल झोंकते हुए वो भगवान को लगाए हुए भोग को स्वीकार कर जाते थे। और जब लोगों को इस बात का ज्ञान प्राप्त हुआ कि भगवान भोग, वो लोगों से ये कहते थे कि जो भोग की थाली उन्होंने भगवान को रख दी है वो भोग भगवान ने स्वीकार कर लिया है। ये पाखंड प्रिय जैसे अध्यापक थे। तो भगवान को भोग लगाए गई थाली का भोग खुद स्वीकार करके लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाले ऐसे अध्यापक भारतीय संस्कृति में विद्यालयों में पढ़ाने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं प्राणांतक प्रसाद जैसे जो अध्यापक हैं वो भी एक महान वैद्य के रूप में जाने जाते हैं। संसार में उनकी चिकित्सा बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, संसार में केवल दो ही प्रकार से व्यक्ति जाना जाता है, या तो अपने अच्छे कर्मों से या फिर अपने बुरे कर्मों से। अच्छे कर्मों से व्यक्ति विख्यात हो जाता है और बुरे कर्मों से व्यक्ति कुख्यात हो जाता है। विख्यात का जो विलोम है वो है कुख्यात। तो वो जब बुरे कर्म करता है तो कुख्यात हो जाता है। लेकिन चूंकि ये व्यंग में कही गई रचना है, इसलिए व्यंग रचना होने के कारण यहाँ लेखक ने ये बात कही है कि प्राणांतक प्रसाद जो हैं वो औषधि प्रदान करके लोगों को मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं, उनको चिता पर लिटा देते हैं, और इस तरह से मृत्यु तक पहुंचने के उपरांत लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि जब तक प्राणांतक प्रसाद के पास नहीं जाते हैं तब तक ही शरीर की सारे कष्ट हमें झेलने होते हैं, और जैसे ही हम प्राणांतक प्रसाद की औषधि ग्रहण करते हैं वैसे ही हमें सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसा सोचते हुए लोग उनकी चिकित्सा से डरते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उनका परिचय दिया है वो साफ और स्पष्ट ये बात बताता है कि नीम हकीम खतरे जान, अर्थात आधा ज्ञान जो होता है वो खतरे का सूचक होता है। बच्चों, कोई भी व्यक्ति अर्धज्ञानी यदि है तो उसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते, ऐसा कहा जाता है। अब प्राणांतक प्रसाद जो हैं एक तरह से अर्धज्ञानी ही हैं, क्योंकि उनको किसी भी व्यक्ति का रोग से मुक्ति करने का उपाय नहीं, बल्कि रोग से सीधे ऊपर पहुंचाने, यानी सीधे स्वर्ग पहुंचाने की मुक्ति का उपाय तो आता है, लेकिन रोग से मुक्त कराने का उपाय उन्हें नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति जो नीम हकीम खतरे जान जैसी युक्ति को जीवन में अपनाते हैं और जीवन को ऐसे कार्यों में लगा देते हैं, ऐसे प्राणांतक प्रसाद ने जाने कितने ही लोगों को मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था,
लेखक ने उनका संक्षिप्त परिचय इस रूप में दिया है। बच्चों, आपको कहीं पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि इस निबंध में बहुत कठिनता से व्यंग्यपूर्ण तरीके से बात को स्पष्ट किया गया है, लेकिन बच्चों इतने धीरे धीरे और बार बार समझाकर मैं इस बात को इसीलिए बता रही हूँ कि आपको ये ध्यान रखना है कि उस समय किसी भी रूप में अंग्रेज़ों के समक्ष सीधी बात नहीं कही जा सकती थी, क्योंकि सीधी बात कहने का मतलब ही था स्वयं को जेल में डलवा देना। और भारतेंदु जैसे महान व्यक्ति जो बहुत समझदार थे, उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमें जेल में नहीं जाना है और भारत की जनता को जागरूक बनाना है। और उस समय जागरूक बनाने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका था वो यही था कि उसमें आप लेखन कार्य करें और ऐसा लेखन कार्य करें कि जो जन जन तक पहुँचे और जन जन की आवाज़ बने। और इसीलिए उन्होंने ऐसे निबंध की रचना की है जिस रचना में ये साफ परिलक्षित होता है कि इस निबंध में उन्होंने उस समय की शिक्षा व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। तो बच्चों, आगे के जो अध्यापक हैं वे हैं लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। अब बच्चों, ज्योतिषाभरण यानी ज्योतिष को धारण करने वाले, लेकिन लुप्त लोचन कहा जाता है कि ये लुप्त लोचन है, अर्थात इनको दिखाई नहीं देता है। अब जिस व्यक्ति को आँख से दिखाई नहीं देता, वो व्यक्ति जो कभी अपने बारे में भी नहीं देख सकता, ना कहीं कुछ पढ़ सकता, वो व्यक्ति ज्योतिषाभरण यानी ज्योतिष को धारण कैसे कर सकता है। कितनी अजीब बात है कि एक ज्योतिषी को ये कहा जाता है कि वो लोगों के भाग्य देखता है, उनकी भाग्य रेखाओं को पढ़कर उनके कर्मों को निश्चित करता है और बताता है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये काम नहीं करना है। ये सब बताने का काम एक ज्योतिषी का होता है। लेकिन यहाँ जो लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण हैं वो खुद ही लोचनों से मुक्त हैं, अर्थात उनके नेत्र नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी वो ज्योतिषाभरण हैं, अर्थात ज्योतिष को धारण करने वाले हैं। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं। ज्योतिष विद्या में वे अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन से आकर ये ढूंढ लाए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। देखिए, आकाश में जो नवग्रह होते हैं, उन नवग्रहों के अलावा भी इन्होंने कुछ ग्रहों की खोज कर डाली है और इन्होंने ऐसी ऐसी नवीन ग्रंथों की रचना की है जो एक सामान्य मनुष्य के लिए संभव ना हो। अब यहाँ लेखक कितना बड़ा व्यंग कर रहा है कि जो खुद अपने नेत्रों से संसार को देख नहीं सकता, वो संसार में किसी नवग्रह की खोज कैसे करेगा, वो संसार में किस प्रकार से नवीन ग्रंथों की रचना करेगा, जिसको दिखाई नहीं देगा वो लिखेगा कैसे। लेकिन यहाँ ये व्यंग्यबाण आपको यही बता रहा है कि वो अंग्रेजी शिक्षक जो हिंदू विद्यालयों के अंदर स्थापित किए जाते थे, उनमें ज्ञान का कोई लेश मात्र भी अंश नहीं होता था और जो ज्ञान वो अंग्रेजी भाषा में देते थे वो किसी भारतीय की समझ के परे ही होता था, क्योंकि देश की 90% जनसंख्या उस समय अंग्रेजी से प्रभावित नहीं थी। उस समय केवल अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग होता था। लेकिन अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने अपने प्रभाव को जमाने के लिए यहाँ ऐसे ऐसे शिक्षकों की व्यवस्था की जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से डुबो के रख दिया। बच्चों, आप जानते हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत जो कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसका तात्पर्य है कि सोने की चिड़िया कहने का तात्पर्य है कि सोना यहाँ दबा पड़ा था। कहाँ कहाँ जहाँ हाथ डालें, जैसे धरती को खोदते हैं तो अरब में पेट्रोल डीजल निकलता है और वहीं धरती को खोदते हैं तो भारत में पानी निकलता है। वैसे ही भारत में एक समय में इतना धन धान्य गढ़ा पड़ा था कि भारत में जहाँ खोदो तो धन ही धन, सोना ही सोना निकलता था। लेकिन भारत के बाहर के लोगों ने इस भारत पर आक्रमण करके इस सोने की चिड़िया को खोखला कर दिया। कितने ही लोग आए जो लूट लूट कर ले गए। उसी प्रकार से
भारत में ये अंग्रेज भी एक व्यापारी के रूप में आए थे और अपना ऐसा आधिपत्य इन्होंने हमारे देश में बनाया कि उस आधिपत्य को हमें स्वीकार ना करते हुए भी इन्हें स्वीकारना पड़ा, क्योंकि इन्होंने हमारे देश में हिंदू और मुसलमान की जो फूट थी उस फूट का फ़ायदा उठाकर हमारे देश में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में अपना पूरी तरह से पहरा जमा दिया। बच्चों, ये जो लुप्त लोचन हैं ये ऐसे ही अध्यापक हैं जिन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या की निपुणता का पूरा ज्ञान ना होते हुए भी लोगों को धोखा देने के लिए कुछ ऐसी बातें बना दी कि इन्होंने आकाश में कुछ नए ग्रहों की रचना कर दी है। अब ग्रह तो आज भी नवग्रह के रूप में ही जाने जाते हैं, तो सोचिए इतने साल पहले जब ये रचना लिखी गई होगी तो उस समय ऐसे कितने अध्यापक होंगे जिन्होंने अपने बारे में ऐसा भ्रम लोगों में फैला रखा था। और ये न जाने कितनी ही रचनाओं की इन्होंने रचना कर डाली। उनमें से तामिस्र मकरालय, अब तामिस्र का मतलब होता है बच्चों अंधकार, तामिस्र का मतलब होता है अंधकार। तामिस्र यानी अंधकार। अब यदि आपको अच्छे से ज्ञात है तो पता होगा कि तम यानी अंधकार ही होता है, तामिस्र का मतलब है अंधकार। तो इन्होंने तामिस्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय ग्रंथ की रचना कर दी। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आँखों में भली भांति बैठ जाते हैं। यद्यपि इनको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी तारे इनकी आँखों में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से इन्होंने उस समय के जो भी कुंठित, जो भी पूर्ण रूप से जो समझदार नहीं थे, जो पूर्ण रूप से अज्ञानी कहें या यूँ कहें कि भारत की संस्कृति से जो अभिन्न थे, ऐसे अध्यापकों को विद्यालयों में नियुक्त करना भारतीय संस्कृति से खिलवाड़ करने के बराबर ही था। ऐसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यहाँ पर किया है। तो रहे पंडित शील दावानल। अब जो पंडित हैं वो हैं शील दावानल। तो पंडित शील दावानल क्या है? अब दावानल क्या होता है बच्चों, वो सुनिए। दावानल कहते हैं जंगल की आग को। यदि आपको अच्छे से ज्ञात है तो आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। दाव अनल, दाव यानी जंगल और अनल यानी आग। तो दावानल का मतलब होता है जंगल की आग। तो ये शील दावानल है, अर्थात चरित्र से तो ये शील है, लेकिन कैसे शील है? जैसे जंगल में आग स्वतः ही लग जाती है और किसी को ज्ञात नहीं होता है कि आग लगाने वाला कौन है, ठीक उसी प्रकार शील दावानल जो हैं वो नीति मर्मज्ञ गुरु हैं, लेकिन इनका चरित्र जो है वो आग उगलता है। ये नीति दर्पण है, अर्थात नीति यानी न्याय को देखने वाले हैं, दर्पण यानी देखने वाला, तो न्याय को देखने वाले हैं, लेकिन खुद का चरित्र कैसा है? जंगल की आग जैसा है, जो कभी भी भड़क जाता है और उसको शांत करने वाला भी कोई नहीं होता है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इसका वर्णन किया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि समय थोड़ा ही बचा है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं करना है, बहुत थोड़ा सा वर्णन आप लोगों के लिए करना है कि ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं। ये बाल ब्रह्मचारी हैं और इन्होंने आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इन्होंने अपने जीवन काल में जितने भी नीति शास्त्र थे उनको ही पढ़ने पढ़ाने में अपना समय व्यतीत कर दिया। इनसे नीति तो बहुत महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु
इनसे पढ़ने वाले जो प्रमुख शिष्य हैं उनके नाम सुनिए। वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अब देखिए ये जितने नाम यहाँ लिए गए हैं ये सारे नाम राक्षसों के हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि शील दावानल जो था इसने अपने शिष्य जो थे इसके वो सारे ही राक्षस थे। अब आप सोचिए कि ये सारे राक्षस जो थे ये राक्षस द्वापर और त्रेता युग में हुए थे और ये कहानी तो हमारी कलयुग की कहानी है। तो ये केवल एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है। अद्भुत यानी अनोखा और अपूर्व यानी ऐसा जो पहले कभी देखा ना गया हो। एक ऐसा स्वप्न है जिसमें उन्होंने रावण, दुर्योधन, कुंभकर्ण जैसे शिष्यों के नाम लिए हैं और ऐसे शिष्यों को इन्होंने जंगल के आग के समान जो गुरु हैं इन्होंने नीति दर्पण सिखाया क्योंकि ये न्याय सिखाते थे। और आपको अच्छे से पता है कि ये सारे नाम जो हैं न्याय के विरुद्ध थे क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में न्याय से संबंधित कोई कार्य किया ही नहीं था। तो बच्चों ये जो शिष्य जो राक्षस थे जिन्होंने जीवन में न्याय से संबंधित कोई कार्य किया ही नहीं, तो फिर ऐसे शिष्यों को हम शील दावानल के प्रिय शिष्यों में मान सकते हैं। और सोचिए कि शील दावानल जैसे गुरु जिन्होंने ऐसे शिष्यों को पढ़ाया है तो फिर वो भारतेंदु की पाठशाला में किस प्रकार से हमारे देश की संस्कृति को गौरवान्वित करेंगे। ये तो आप अच्छे से जान चुके हैं कि ये सब व्यंग प्रधान रूप से कहा गया है। ये सारे शिष्य जो थे ये शिष्य किसी न किसी प्रकार से अपमानित होकर हिमालय की कंदराओं में गए थे। ये गुरु जो हैं ये ऐसे शिक्षक थे जो अपमानित होकर हिमालय की कंदराओं में गए थे, अर्थात जिन्हें समाज से बाहर किया गया था। और ऐसे शिक्षकों को जो समाज से बाहर कर दिए गए थे आज उन्हें पुनः भारतेंदु की पाठशाला में एक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो बच्चों आज हमने लगभग थोड़ा ही चैप्टर बाकी रह गया है, लगभग चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसमें जो मुख्य प्रश्न आपको करने हैं जो पाठ्य पुस्तक के नहीं हैं, बीच के प्रश्न हैं। जो प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए हैं, जो पढ़ाया गया है उसी से संबंधित जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो आपको गृह कार्य में करने हैं। तो आप लिखिए पंडित प्राणांतक प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अब इनमें आपको ध्यान रखना है कि जितने गुरु हैं इन सारे गुरुओं की चारित्रिक विशेषताएं आपको याद करनी है क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं क्योंकि इनके अलावा और इस चैप्टर में कोई विशेष प्रश्न नहीं बनता है। तो पंडित प्राणांतक प्रसाद की प्रमुख चारित्रिक विशेषताएं बताइए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पंडित शील दावानल के प्रिय शिष्य कौन कौन से थे और ऐसे प्रिय शिष्यों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। पंडित शील दावानल के प्रिय शिष्य कौन कौन से थे और ऐसे शिष्यों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। आपको ये दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं और इनको साथ के साथ याद भी करना है। कोई अन्य प्रश्न यदि आपके मस्तिष्क में आता है तो उसे भी कॉपी में लिखकर रखना है। नियमित कक्षाओं के दौरान आपको उनका उत्तर बता दिया जाएगा। धन्यवाद।